अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ शेफ द कुजीन। मेरा नाम है फुरकान लतीफ़ जौहरी एंड आई एम द शेफ एंड द होस्ट फॉर दिस शो। सो आज का जो एपिसोड है वो बड़ा स्पेशल है, एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है, हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि हमारा जो आज का गेस्ट है वो एक शेफ़ है। ही इज़ नॉट जस्ट एनी शेफ, ही इज़ अ वेरी रिनाउंड सेलिब्रिटी शेफ, अ होस्ट विद अ लॉट ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री। मतलब वो खुद एक इंडस्ट्री बन चुके हुए हैं। तो किसी भी वेट के बगैर बुलाते हैं हमारे आज के मेहमान को। सो प्लीज़ वेलकम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज माय फेवरेट शेफ महबूब। अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं ऑनेस्टली बहुत खुश हूँ, बिकॉज एक शेफ़ है, मेंटोर भी हैं और ऊपर से इतना एक्सपीरियंस है। और जब एक शेफ़ आता है ना सर शो पे, और क्योंकि खुद अपना ये फील्ड है, तो वो कॉन्वर्सेशन, वो बात करने में और इंसान का क्या एक्सपीरियंस होता है। इसने इतने सारे इंडस्ट्री में गुजार दिए हैं, इतना कुछ सीखा आपने, इतना कुछ बनाया, इतने शोज़ किए, इतने होटल्स, रेस्टोरेंट, पता नहीं क्या क्या, इतनी ट्रैवलिंग की है। तो वो ना एक आपको पता लगता है कि बंदे ने कितना एक्सपीरियंस हासिल किया, आपको टिप्स मिलते हैं। सो यू जस्ट कीप ऑन लर्निंग, स्पेशली यंग पीपल लाइक मी। तो हम सीखते रहते हैं आपसे। तो थैंक यू सो मच फॉर कि मैं आपसे सीखूंगा आज यार। मोर ऑफ अ स्टूडेंट देन समवन टू टीच। स्टूडेंट्स तो हमारे आए हुए हैं यहाँ पे। ये भी बहुत एक्साइटेड है आपके लिए आज, ऑब्वियसली उनके लिए भी एक प्रोफेशनल शेफ आया हुआ है इंडस्ट्री का, जिनको सिर्फ टीवी पे देखते थे, तो उसको आज लाइव देख रहे हैं, तो उनके लिए एक बड़ा ऑनर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, क्या आज का एजेंडा क्या है? अच्छा, आज हम थोड़ा सा नर्वस हूँ, क्योंकि आप ऑब्वियसली आपके लिए पकाना है, तो थोड़ा सा, बट हम आज मैं सोचा था थोड़ा सा बेसिक रखेंगे। सो वी गोना मेक सम पास्ता। वी हैव सम फीमेल आवर स्टूडेंट्स एज वेल, और उनको पता है आपको पास्ता का बड़ा शौक होता है। बट जिस तरह हमारी इंडस्ट्री में एक चीज़ है ना कि हर बंदा क्रीमी पास्ता, क्रीमी पास्ता, क्रीमी पास्ता। So I want to go out of it. So I'm just going to make a simple chili garlic prawns with a linguine pasta. कोई complicated चीज़ नहीं है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की। पास्ता के असल में जब मैंने पहली दफ़ा कुकिंग शो स्टार्ट किया था, प्रॉपर एक चैनल था, उन्होंने मुझे स्ट्रेट अवे बोला कि जी आप इटालियन फ्रेंच कुकिंग करेंगे और पास्ता जो है वो क्रीमी होगा। और मुझे टोमेटो बेस्ड और चिली बेस्ड जो पास्ता है ना, वो मज़े के लगते हैं। एग्जैक्टली, वो हर चीज़ में क्रीम डालती है, इवन थिक करने के लिए क्रीम डाल देते हैं, विच इज़ वेरी डिफरेंट। हम आपको भी बताएंगे भी कि यू डोंट नीड क्रीम टू थिकन अ पास्ता। आप उसके बगैर अपने पास्ता को आराम से थिक कर सकते हैं, जस्ट ग्लूटेन जितना मौजूद है पानी में। तो सर जस्ट ताकि हमारे स्टूडेंट्स के लिए, आपको माशाल्लाह आई थिंक इट्स बीन मोर देन 30 इयर्स इन द इंडस्ट्री। तो सर कोई एक्सपीरियंस, कुछ भी, एनीथिंग, हम रेडी हैं सब कुछ सुनने के लिए। अच्छा, ये आई थिंक अभी शो स्टार्ट करने से पहले ही बात कर रहे थे, एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा मैटर करता है कि जी हम अभी एक शेफ़ डे भी हुआ था, उसमें किसी ने इनवाइट किया था, तो सब पूछे थे आपका एक्सपीरियंस कितना है। इट डजेंट मैटर। ये सारी इनके साथ मैंने कुछ अर्सा पहले ही लाहौर में एक साल हो गया ना, एक साल, हाँ, शूट कर रहे थे। तो वो बेसिकली ही वॉज अ फूड स्टाइलिस्ट, फूड स्टाइलिंग कर रहे थे। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाय हिज वर्क। मैं इनको तो उस टाइम भी कहा था, मैंने कहा इनके पास जो पोटेंशियल है ना, वो लोग जो 10 साल या 15 साल किसी प्रोफेशन में लगाते हैं, एंड इफ़ दे डोंट लर्न, और या उनकी काम से वो झलकता नहीं है, तो वो हमारे वाले साहब कहते थे जी गधे के ऊपर किताबें ला दी हैं। तो इससे इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आप पढ़ लिख के वो इतना उसको एम्पलीफाई नहीं कर लेते। इनका सबसे बड़ा अच्छा, और यहाँ पे मैं लाहौर में हमने काफ़ी शूट्स किए, सो आई थिंक आई वुड रियली लुक फॉरवर्ड के बिल्कुल फ्रेश ब्रेन, फ्रेश माइंड के साथ पैशन, डेडिकेशन और इंजॉय करेंगे। जब तक आप इंजॉय नहीं करेंगे इस काम को, इट्स अ वेरी टफ जॉब, फिजिकल मेंटल बोथ। फील्ड ऐसी है, हाँ। तो जब अगर आप इंजॉय नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है इसमें, फिर कुछ और चूज कर लो। और आप जब इंजॉय कर रहे हैं ना, फिर आप कमाल कर रहे हैं। फिर आप ऐसा काम जबरदस्त करेंगे। वो कहते हैं ना, आपको कहते हैं, खुदा भी कहते हैं कि आपको डोंट डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, ही डजंट आस्क यू, ही टेल्स यू टू डू ऑर्डिनरी थिंग्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल। ये अगर आप करेंगे ना तो आप देखेंगे आपका काम भी मतलब सर इतना कुछ है, इतने इंग्रेडिएंट्स है, इतना फ्लेवर है, इतना टेक्सचर, अगर आप करते रहो तो आप सारी जिंदगी सीख रहे हो और आप एंजॉय करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ते रहें और सीखते रहें, और जितना भी सीख जाएं, किसी भी सीनियर के साथ, किसी जूनियर के साथ हूँ, कीप लर्निंग। मैं अपने बच्चों से सीखता हूँ यार। गाड़ी में जा रहे हो यार, उसने वो ऐसे कर दिया, तो मैंने पूछा कैसे करेगा, वो सम टाइम आपके दिमाग बिल्कुल ना माउथ हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। यू नीड अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, फ्रेश माइंड। हाँ, तो आपको इस आइडिया आ जाता है तो और सीखें। अच्छा, जिस तरह सर आपने अभी बताया कि जिस तरह मैं हूँ फॉर एग्जांपल कि मैं आई केम इन दिस फील्ड समवेयर बिकॉज ऑफ माय फादर। अच्छा, तो हाउ डिड यू कम, किस तरह? हाँ, मैं बहुत छोटा था और हमारे नेबर्स में एक फैमिली रहती थी, तो
तो हम माशाल्लाह बहुत सारे बहन भाई हैं, तो उन्होंने कहा 2 दे दो, तो वालदा ने कहा ले लो जो उनसे पसंद है, तो उन्होंने 2 दाल ले लिए। तो वो जो मैं बहुत छोटा था तो उनके घर में छुट्टियों में अपनी समर वेकेशंस में उनके घर वो कराची में थोड़े दूर रहते थे। वो मुझे याद पड़ता है कि वो बचपन में सुबह मुझे नाश्ते के टाइम बिठा के ना ज़मीन पे ही किचन में वो नाश्ता ज़मीन पे चूल्हा होता था, पटरे होते थे उस पर बैठ के वो मुझे बनवाती थी। फिर मुझे सारा दिन वो लगाए, तो फ्री का लेबर मिली भी फ्री। लेकिन बहुत काम मैंने सीखा। मुझे अभी तक याद है सील बट्टे पे जो मसाले पीस रहा होता था, गर्मी होती थी और हम होता था पिस गया, बोलती अम्मी जान बोलती थी नहीं अभी भी नहीं पिसा। और भाई क्या, हाँ, तो वो आई थिंक मुझे इंस्पिरेशन वहाँ से आई है। वो स्मॉल, मैं तो मैट्रिक किया था, मैंने वालिद साहब को बोला था मैं शेफ बनूंगा, उन्होंने कहा ये क्या होता है। तो फैमिली में कोई शेफ बैकग्राउंड या कुछ? सब के सब पकाने वाले, सब पकाने वाले। वालिद साहब ज़बरदस्त कुक थे, वालदा, बहन भाई, मेरे घर में सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म होता है ना, जो मुझे पड़ती है ना, वो अभी तक कोई ऐसी चीज़ खराब हो जाए ना वो क्या देते हैं, क्लास ले लेते हैं, जबकि खुद प्रोफेशनल शेफ है लेकिन घर से। बट द बेस्ट पार्ट इज मैं उनको इस वजह से इंकरेज करता हूँ कि दे मेक सेंस, और सबसे अच्छी बात है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को ऑलवेज वेलकम। किसी को नहीं पता तो फिर वो थोड़ा ज़रा फील होता है कि यार पता नहीं यार बोल रहा है, हाँ, तो वो बंदा कहता है कि वो फिर भी सुन लेना चाहिए कि यार इसको नहीं पता, डज नॉट मीन कि यार हाँ, यू स्टिल लिसन टू देम। एग्जैक्टली। हाँ यस। अच्छा, आपको कितना अर्सा हुआ है इस प्रोफेशन में? सर इस प्रोफेशन में इट्स बिन ऑलमोस्ट 13 years। मतलब आई वाज 17 when I started cooking। मतलब I did my basic education और वो वाला था सेम एज। हाँ, सेम एज 17। मेरे लिहाज से आई थिंक दैट्स द परफेक्ट एज टू स्टार्ट। व्हेन यू आर यंग ना, तो आपके अंदर वो पैशन और वो ड्राइव होती है, एनर्जी होती है एग्जैक्टली, करवा ले काम वो इसी तरह। और वो उसी एज में ना सर, वो मतलब 18 आवर्स शिफ्ट चल रही है, 20 आवर्स शिफ्ट चल रही है, डूइंग इट द होल वीक, और आप स्टिल फ्रेश। तो वो एक एज होती है, आई थिंक वो उसमें आप बहुत जल्दी क्विक लर्न भी करते हैं और आपके अंदर ड्राइव होती है करने की। तो सब इतना एक टाइम हो गया, तो तब से मैं आई वाज स्टडिंग वाइल स्टडिंग, क्योंकि वो थोड़ा सा था कीड़ा जिसे कहते हैं कि यार सीखने का और सीखने का। और प्लस आप शेफ्स को देखते थे बड़े, यूज्ड टू, फिर रिसर्च तो हर वक्त चलती रहती है, ऑनलाइन देखते रहते हैं, किसी ने कोई स्पेशल चीज कर दी, किसी ने कोई, तो वो उस वक्त था कि यार कुछ नया सीखते रहना है। तो इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं सर, इतनी फिश है, इट्स अ सी एग्जैक्टली। तो वो और सब में से एक फ्लेवर एक्सट्रैक्ट करना, वो दैट्स द होल थिंग। तो वो चलता रहा और चलता रहा, फिर रेस्टोरेंट्स में काम करता रहा, होटल्स में काम करता रहा, जहाँ पे सीखने को मिला सर, फ्री में भी है, मैं घुस जाता था। एक्सपेरिमेंट्स असल में मैं अभी मुझे कुछ खानों के साथ मुझे फेजेस आते हैं, पागलपन के नहीं होते, कभी कभार आपको एक फेज आता है। कुछ अरसे से मुझे फेज ये आया कि एक बिहारी कबाब फॉर एग्जाम्पल मैं बना रहा हूँ, मैं उसको बनाता गया हूँ और बनाता गया और बनाता गया और हर दफ़ा मैं बोलता हूँ ओह ये रेसिपी लॉक हो गई। आई थिंक एक प्रोग्राम आता है, ही इज़ माय फेवरेट शेफ हेस्टन ब्लूमेंटल, जिसका एक शो था इन सर्च ऑफ परफेक्शन। वो ऐसी रिसर्च करके वो खानों को जो, अच्छा जितना आप इसमें घुसते जाएंगे ना, यू रियली स्टार्ट एंजॉयिंग का वो एंजॉय करता था। लाइक आई रिमेंबर देयर इज एन एपिसोड ऑफ रोस्टेड चिकन ही डिड, और सारे एपिसोड 1-1 घंटे लंबे हैं और उसमें वो एक डिश बनाता है, बट ही टेल्स यू द परफेक्ट वे ऑफ मेकिंग अ परफेक्ट ट्रैवल करता है। रोस्ट चिकन कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है सारा, तो आई थिंक और घर में इवन हम बात करते हैं ना, अंडा फ्राई परफेक्ट करके दिखा दे, बॉईल करके दिखा दे। उसका एक एपिसोड क्योंकि मुझे बाद क्योंकि मेरा खुद का बड़ा फेवरेट है, उसका एक एपिसोड उसने एक जगह पे लोग चॉकलेट मूस बनाते हैं। वी नो दैट वाटर इज द एनिमी ऑफ चॉकलेट, ही क्रिएटेड अ मूस विद वाटर। ओह यस आई नो। तो दैट वाज क्रेजी, दैट इज इनोवेशन, दैट इज क्रिएटिविटी। तो वो एक्सपेरिमेंट और वो करते करते ना आप वहां तक पहुंच जाते हो। तो मेरे ख्याल में ये काम जो है ये सिंपल भी बहुत है, येट कॉम्प्लिकेटेड उस टाइम। अच्छा वो कॉम्प्लिकेशन आपको अच्छा होता है क्या है, जब आप यंग इस प्रोफेशन में आते हैं ना, तो एक चीज़ है पैशन जब आपके पास होगा, आप यू विल वर्क हार्ड, और जब आप हार्ड वर्क करेंगे ना, तो उसके बाद कुछ अरसा आएगा तो आपको लोग बोलेंगे कि यार आप हार्ड वर्क, आपको फील ही नहीं होगा। हमने जब काम करते रहते थे तो वो लोग बोलते थे यार ये बड़ा अच्छा ट्रेनी है, और बोलते थे क्या किया बस काम कर रहे हैं, नहीं वो यू डोंट फील इट, और आपको नहीं होता। वो लोग 12 घंटे काम, 12 घंटे आपको पता नहीं लगेगा, पता भी नहीं लगता एग्जैक्टली, यू आर एंजॉयिंग इट। मतलब मैं ऑनेस्टली पर्सन लाइक मी, जब मैं पढ़ रहा था तो मेरा था कि यार मैं क्या करूंगा जिंदगी में, बिकॉज समटाइम्स यू नॉट क्लियर इन लाइफ कि आपने क्या करना है, मैं ये फील्ड चूज करूँ या वो फील्ड चूज करूँ। और वो काम का ना, सब वाले साहब थे, पैसे मिल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, पार्टीज हो रही है, तो आप तो उस जगह जाते ही नहीं थे। तो व्हेन आई केम इन अ किचन ना, एंड आई डिड माय फर्स्ट शिफ्ट एंड आई डिड अनदर डे, और फिर मैंने बैठ के सोचा हफ्ते बाद कि यार मैं डेली काम कर रहा हूँ और मैं 18 घंटे की शिफ्ट कर रहा हूँ, एंड आई एम हैप्पी टू डू इट टुमारो अगेन। एग्जैक्टली। सो व्हेन यू हैव दिस
देन यू एक्सेल। आप सीखोगे, फिर आपको चीज़ें बहुत सी आएंगी, तो वहाँ से बस फिर चलता रहता है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। एक तो काम भी जो आप कर रहे हैं, प्लस एनीबडी जो भी नए इस प्रोफेशन में आ रहे हैं उनको तो मैं एक ही वर्ड बोलता हूँ, पैशन अगर आपका है, शौक को आपने सही मानों में उभारना है, निकालना है, पॉलिश करना है और पैशन के साथ काम करें, फिर आप देखें ये बोलते हैं ना तितली की तरह आते रहती है। एंजॉय करना है, एंजॉय वाला काम है। ओके सर, तो आज की जो डिश है साथ साथ वो शुरू करते हैं। ये कॉन्वर्सेशन तो मैं आपके साथ पूरा दिन करता रहूँगा, मुझे कोई करते हुए आ रहे हैं तो ये तो चलती रहेगी। तो साथ साथ हम चलते हैं। अच्छा, वी हैव सम प्रॉन्स हियर, ठीक है। तो कुछ मैंने डीवेन करके रखे हुए हैं, बट आई वांट टू टेल द स्टूडेंट्स कि क्यों डीवेन करना क्यों ज़रूरी है और आप क्या करते हैं। तो इसको मैं बस सेट रखता हूँ। और आपने बड़ा ख़तरनाक आइटम मेरे सामने रख दिया। सी फूड जो है ना, मेरे पास एक अपराइट फ्रीज़र है जिसका नाम बीवी ने सी फूड रख दिया है। और आपसे हम तो फिशरी से लेते हैं मनों के हिसाब से। तो मेरे पास वैक्यूम मशीन है, उसको आपने सील किया पूरा, हाँ उसमें डेट डालती है, वो 6 महीने बाद आप निकालें। ऊपर से सर आप हैं कराची में तो वैसे ही सी फूड। अच्छा, कराची में इतना अच्छा मिलता नहीं है, पता है? ओके। हाँ, आम दुकानों में बहुत कम है। ये भी बड़ा एक डायलेमा है हमारे साथ कि हम लोग अच्छा सी फूड नहीं खाते, जो खाया हुआ है वो ख़राब है। फिर जब हम खा लेते हैं फिर हम बोलते हैं यार ये तो खाने के काबिल नहीं रहा। अदरवाइज अगर आप सही क्वालिटी सी फूड खा लें तो नथिंग लाइक इट, बेस्ट फूड। तो अभी इसको हम डिवेन कर रहे हैं और बना क्या रहे हैं हम सर, एक पास्ता बना रहे हैं। बट बेसिकली हम करेंगे, विल मेक सम चिली गार्लिक प्रॉन्स और हम उसका पास्ता के साथ टॉस करेंगे। और मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि एक सिंपल पास्ता जस्ट विद ऑलिव ऑयल एंड चिली एंड गार्लिक, इट्स परफेक्ट। यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। शेल्स मैं शायद रख लूँ, शायद निकाल दूँ अगेन। अच्छा, मैं स्टूडेंट्स को ऐसे ही बताता हूँ कि व्हेन यू आर कुकिंग ना, तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। एंजॉय करना है, टेस्ट बेसिक है कि टेस्ट अच्छा निकालना है। टेस्ट अच्छा निकल गया इट्स ऑल। जब आप बेकिंग करेंगे तब यू हैव टू बी वेरी साइंटिफिक, उसमें प्रेसिजन बहुत चाहिए आपको। तो जब तक मैं इनको डीवेन करता हूँ, टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ओके, सो वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और मैं ब्रेक के दौरान भी ये कर रहा था, मैं ब्रेक के बाद भी वापस आके ये कर रहा हूँ। स्टिल डीवेनिंग द प्रॉन्स। डीवेनिंग बेसिकली जो बैक में एक नस सी होती है, ये बेसिकली सारा इसका जो गंदगी समझ है वैसे, हाँ वो आपने निकालना है। अच्छा, ये कमाल आपको दूसरा बताता चलूँ, ये डिवेन करते हैं। हमने एक फूड फेस्टिवल के लिए गए थे श्रीलंका, वो नहीं कर रहे थे। अच्छा, वो हमने जब खाया तो वो उसमें वो मतलब आई डोंट नो व्हाई वो कहते हैं हम डिवेन नहीं करते। जो वो बेसिकली जो फूड वो खा रहा है ना, वो बेसिकली सीवीड खा रहा है। उसकी जो फूड है वो ही सीवीड है, वो गंदा नहीं है, कुछ गंदा नहीं है उसमें। वो जितना भी था वो सारा का सारा वो सब पूरा शेल के साथ वो पूरा खा लेते हैं। ये हमारे जो पाकिस्तान में ये तो मट्टी खाता है, हाँ, पूरी मट्टी है, रेत है। ये तो अगर थोड़ा सा आ भी गया ना तो मसला हो जाएगा। हाँ, अगर आप देखें तो इट्स लाइक दिस थिन ऑफ अ वेन। ये बिल्कुल ही ये है, लेकिन इसकी सफाई ये मस्त है। इसकी सफाई मस्त है। अच्छा, प्रॉन्स हम सी फूड, बिग सी फूड लवर। मतलब मैं बड़ी क्वांटिटीज मेरे पास जब आता है ना घर में तो 3 दिन प्रॉन पकते हैं, वो सी फूड बनता है पूरा फेस्टिवल। हाँ, दूसरे दिन बेटा बोलता है आज क्या प्रोग्राम है, वो मछली है वो फ्रेश आई होती है, तो मुझे फिर ये होता है कि बार बार पके। बट यहाँ पे ये फ्रेश वाटर मछली जो है खग्गा, हाँ जी, हाँ, बहुत पसंद। कांटे हमें आदत नहीं है, वो असल में समुद्री मछली में एक सेंटर का कांटा होता है ना। यहाँ पे जो एक दिन खाया था दोस्त है, कांटे वो 5 दफा तो हलक। आखिर मैंने कहा भाई मतलब मजे के इतना था, हाथ नहीं रुक रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ये मेरे से बचपन में कांटे हो जाऊंगा। ये मेरे से बचपन में हुआ था। मैं अब अपने पोस्ट में था घर में, किसी को फंसे कांटे बड़े जंजाली है। ओह, और नीचे अगर नहीं किया ना, ओह, मैं पोर्च में था, छोटा सा था। मैं साथ साथ चल रहा हूँ, साथ साथ मछली खा रहा हूँ। अब उसमें कांटा, और वो मछलियों को पता है इतना दिल कर रहा था कि मतलब खाई जाए। अब वो चलते चलते कांटा फंस गया। अब वो कांटा मुझे अच्छी तरह याद है, वो कांटा ना यूं फंस गया लिटरली। और मैं छोटा सा था और मेरी ना आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, क्योंकि मैं कुछ हल्का सा ऐसे सांस भी लेता था ना तो दर्द होती थी। मैं उसी तरह प्लेट ऐसे, मैंने हाथ से प्लेट गिर गई और मैंने सड़क पे बाहर भागना शुरू कर दिया। और मैं ऐसे करके मैं सड़क पे भाग ही जा रहा हूँ। और वो
कुदरत जनरली कुदरत, क्योंकि मैं अक्लमंदी तो ये होती है ना कि मैं अंदर जाता, माँ को बताता है, बाप को बताता है कि भाईजान ये हुआ है मेरे साथ, नहीं मैं सड़क पे भागना शुरू कर दिया, वो ऑटोमेटिकली उल्टी आई है और वो कांटा निकला है, मैंने सांस लिया, जब मैंने देखा मुझे होश नहीं था, मैंने देखा तो मैं रोड के एंड पे था, मेरा घर वहाँ पे है, तो मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस भागी जा रहा हूँ। अच्छा, ये आमतौर पे होता है कि नवाला कोई रोटी टाइप की सी चीज़ हो ताकि उसको नीचे। अच्छा, वेरी फेमस बांग्लादेश में वो लोग कहते हैं कि जी दे कीप ऑन ईटिंग और ये सारे कांटे यहाँ पे जमा होते रहते हैं, पता नहीं क्यों से। वी हैड फिजा अली आई थी पिछले शो में, तो एंड आई आस्क हर, बिकॉज़ मेरे लिए बड़ा ट्रिक है, तो मैं बाहर था तो बड़े मेरे से बंगाली दोस्त भी थे, और वो खाई जा रहे हैं, मछली खाई जा रहे हैं, और यहाँ पे ना ये बढ़ता जा रहा है, ये एंड में पूरा फूल जाता था यहाँ तक, और मेरे ये इट्स एन आर्ट, मेरे लिए एक आर्ट है कि आप खाई जा रहे हैं, कांटे यहाँ पे स्टोर करते जा रहे हैं। साइंस भी है, आर्ट भी है, साइंस भी है, जेन्युइन साइंस है। हाँ। अच्छा, प्रॉन्स के साथ एक और सबसे बड़ा अच्छा जो ये इसके शेल के साथ मैंने बल्कि परसों भी बनाए थे, वो रात को असल में जब मैं आ रहा था मैंने अपनी फ्लाइट मिस कर दी, मैं पके हुए लेके आता। इसके शेल के साथ श्रिम्प बटर बनता है, यस कम्स आउट ग्रेट। आप उसको सिंपल मक्खन के साथ थोड़ा फ्राई करें, फ्रेश शेल हो तो ये इसके साथ फिर थोड़ा इसमें पानी डाल दें और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के इसको उबाल आके इसको 20 मिनट पकाएं, ड्रेन करके फिर उसको मैंने क्या किया रिड्यूस करके फिर वो आइस क्यूब की ट्रे होती है उसमें डाल दिया, वो तो आप हो गई, फिर वो निकाल के ना जब दिल की एक क्यूब निकाल के उसमें सॉस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ये हमारे हो गए हैं डिवेन प्रॉन्स सर, इतने हैं, और ये हम शेल्स हैं, ये हम डिस्कार्ड कर देंगे जी, ठीक है। अच्छा, आपकी फेवरेट इंग्रेडिएंट कौन सा है? अच्छा हाँ, one of बड़ा कॉमन होगा, but I love putting it in everything, that's butter. बट मैं एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, was अर्लीज जब मैं स्टार्ट किया था, तो एक शेफ़ था मेरा, उसने कहा there is one thing that should always be in a chef's fridge at home or wherever he is, and that's butter. वो उसका कहता था बटर इज लिक्विड गोल्ड, यू पुट बटर इन एनीथिंग और वो उसके टेस्ट निकालता है, तो मेरे लिए बटर इज दैट वन इंग्रेडिएंट जो मेरे पास हमेशा। अच्छा, आपको अजीब से लगेगा, मुझे मक्खन बहुत पसंद भी है, मेरे बड़े भाई को भी बहुत पसंद है, और मैंने एक दफ़ा मक्खन लाने की कोशिश की बाहर मुल्क से, मैं लबनान से आ रहा था बैरूत से, वहाँ पे उनका एक बटर था, अनबिलीवेबल, मैंने ऐसे मक्खन नहीं खाया, मैंने कैरी भी किया और मैंने रॉक फ्रीज किया था, मैंने उसको पैक किया था, लेकिन हमारा जो दुबई में स्टे था वापसी में आते फिर देसी घी आया था, मक्खन नहीं रहा, हाँ मेल्ट हो गया सारा, बट कोशिश ज़रूर की थी, मुझे बहुत अच्छा क्वालिटी का बटर जो है ना रियली मेक्स अ डिफरेंस आता है। और मैं हमेशा जनरली पीपल बाय, तो मैं आई ऑलवेज बाय अनसॉल्टेड बटर, यू कैन ऑलवेज सॉल्ट इट, यस ठीक है, बट वंस यू वे, मेरे से एक बार बड़ी अजीब सी हुई थी, सॉस बना रहे थे, ठीक है, सॉस बना ली, पूरा पॉट सॉस बन गया, ठीक है, सिर्फ फिनिशिंग थी, तो उधर हल्की सी लास्ट शाइन एड द बटर, अब वो इतना बड़ा पॉट था तो मैंने बटर का भी एक चंक डाला, और मैंने डाल के फिर मैं टेस्ट किया तो बहुत नमकीन, मैंने बटर देखा, मैंने कहा ओए यार वो सॉल्टेड था, तो मुझे पूरा बैच आई हैड टू थ्रो इट आउट एंड मेक अनदर बैच। अच्छा, एक और प्रॉब्लम दूसरा होता है स्लाइटली सॉल्टेड और सॉल्टेड में हमें नहीं पता कितना सॉल्ट, व्हाट इज स्लाइटली सॉल्टेड, वो आपके लिए स्लाइटली कितना, हमारे लिए कितना फर्क है। यू आर राइट सर, क्योंकि हमारे साथ स्टूडेंट्स भी मौजूद है, तो अगर किसी का, क्योंकि मुझे पता है सब लोग पूछते थे कि शेफ़ के बारे में, तो कोई अगर सर के साथ कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ भी पूछना चाहते हैं, एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी है आपके सामने, तो प्लीज़ एनीबॉडी। जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हम स्टूडेंट्स को टाइम देने के लिए, और सेकेंडली आई एम योर बिग फैन। सर, स्टूडेंट्स हों चाहे वर्कर्स हों, उनके लिए जो आजकल सबसे मुश्किल काम हो गया है वो है अपने लिए टाइम निकालना, स्पेशली फॉर वॉक। हम फिटनेस के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, तो हम अपनी फिटनेस को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और खाना तो खाना है जैसी बात है, लेकिन कौन सी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें या कैसी डाइट हम फॉलो करें जिससे हमारी जो फिटनेस है वो मेंटेन रहे। यार मुझसे तो ना पूछें फिटनेस का, तो ये बंदा देख लें मेरे से आप पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा भी अच्छा नहीं लगूंगा, बट एनीवेज मैं इस काम को मैंने काफ़ी अरसे तक करता रहा, और उसकी हेल्थ के एस्पेक्ट को, मेरे वालिद साहब असल में हार्ट के पेशेंट बने, और जब हॉस्पिटलाइज हुए तो मुझे ख्याल आया उस टाइम कि यार ये भी तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं, हमारा फ्यूल है ये, ऐसे समझ लें कि गाड़ी आप लेते हैं, गाड़ी डीजल गाड़ी में पेट्रोल डाल देंगे, शायद किलोमीटर भी ना चले, बिल्कुल ऐसे है, बट हमारे ह्यूमन बॉडी जो है बड़ी रेजिलियंस है इसमें, और सालों साल चलती रहती है, फिर कई जगह ख़राब होती है, तो कैलोरीज जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपका कहते हैं कि सुबह नाश्ता सबसे अच्छा करें, लंच उससे कम, रात सबसे कम, और सबसे अर्ली। आपका मेटाबॉलिक रेट जो है ना कैलोरी बर्न करने का प्रोसेस, ये सुबह सबसे तेज़ होता है, रात को सबसे कम। हमारा उल्टा है, हम लोग रात को सबसे बड़ा इत्तेमाम करते हैं, डिनर से खा के और लेट खाते हैं, खाया और लेट गए,
उसकी वजह से आपका कैलोरी, फिर आप अगर इतनी एक्सरसाइज ना भी करें ना तो भी अगर चलेगा, अगर आपका नाश्ता अच्छा हो। लेकिन अगर हम उल्टा होगा तो फिर तो बहुत हम नाश्ता जिस तरह कभी होता है, सुबह निकल गए सिर्फ चाय पी लिया, कॉफी पी लिया, निकल गए काम के लिए, नाश्ता नहीं किया, दोपहर का आ गया तो वो एक मील खाते हैं और फिर रात को घर जाके होता है कि अब मैं खाऊंगा। सुबह को लोगों को भूख ही नहीं लगती, होता नहीं, वो आप कुछ रख भी देंगे ना तो आपको दिल नहीं करता खाने को। ये हैबिट, ये आदत मुझे, मैं सुबह नाश्ता जो है, मैं नाश्ते के लिए जल्दी उठता हूँ। ओके तो सर यहाँ की बात, जिसमें आपने नाश्ते की बात की, मैं भी एक बिल्कुल इसी तरह था कि वो एक टाइम पर नहीं नाश्ते का ना नहीं होता था, बट आपको ना आदत डालनी पड़ती है। बिल्कुल, बिकॉज़ दैट्स ऑनेस्टली वाकई सही है कि इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। बिल्कुल। और दूसरा, आपको कैलोरीज पता होनी चाहिए। हमारा जो सबसे बड़ा गजब है हमारा मुर्गन खाने, ऑयली फूड। आपको पता है पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल का इम्पोर्टर है, दुनिया का, क्वांटिटी वाइज। हम लोग जो हैं 25 लीटर पर एनम पर पर्सन कंज्यूम कर रहे हैं अब। ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा है। और ये इंडिया और ये बांग्लादेश हमारे जैसी खाने खाते हैं ना, उनका भी इंडिया का 19 लीटर है, हम 25 पे आ गए माशाल्लाह, और हर साल बढ़ते जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मुर्गन खाना अगर आप खाएंगे तो फिर तो प्रॉब्लम होगा, फिर तो आपको समझ लेंगे मैराथन में ज्वाइन कर लेंगे, बिल्कुल, 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर वाली में। तो चले, अच्छा क्या बना रहे हैं अभी हम? सर मैं प्रॉन्स को साथ साथ हम बात करते रहेंगे, इनके साथ साथ मैं प्रॉन्स को ज़रा आई एम जस्ट गोना फ्राई दैम, अच्छा चिली का, अच्छा डिफरेंट तरीका है। सम पीपल आप लोग चिली और गार्लिक डाल के प्रॉन्स को मैरिनेट करके और फिर फ्राई करते हैं, कुछ डायरेक्ट पैन में डाल देते हैं, हम डायरेक्ट एक पैन में, मेरा जिस तरह मैं कर रहा हूँ बट डाल के एकदम। और बट साथ साथ सर मैं करूँगा तो हमने लिंग्वीन बनाना है, तो हम जो अपना वाटर है ना पास्ता के लिए, वो उसको बॉइलिंग के लिए रख देते हैं ताकि सी फूड में सबसे जो टेक्निकल आइटम पकाने का है ना, वो श्रिम्प्स हैं, प्रॉन। फिश आप ओवर कुक कर लें, आपका मसला नहीं है। प्रॉन्स ऐसे हैं, ये थिन लाइन, कभी आपने किसी ने कलेजी पकाई है फ्राई, वो जो ईद पे बनती है, 1 मिनट के अंदर वो कलेजी पकने से सख्त हो जाती है, यानी राइट पकने से फिर सख्त हो जाती है। प्रॉन भी ऐसी है, ये राइट आपने इसको पकाना है, इसका कुकिंग टाइम कम है, और जितना कम फ्रेश होगा उतना कुकिंग टाइम भी कम होता जाएगा। अच्छा, हमारा पास्ता जो वाटर है जो बॉइलिंग पे है, तो सर ये, और ये मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि यू हैव टू, जब आप पास्ता कर रहे हो ना तो नमक डालो, और ज़्यादा नमक डालो। जितना समंदर में होता है ना, लिटरली कहते हैं कि जितना समंदर में है उतना नमक डालो अपने पानी के अंदर बॉईल करने के लिए। अच्छा, लोग चखते हैं इसको ना तो लगता है कि बस ठीक है, पानी की क्वांटिटी भी ज़्यादा आपको लेनी पड़ेगी। पास्ता जब भी बॉईल करेंगे इसमें कंजूसी ना करें पास्ता के हिसाब से, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी होगा उतना बेहतर पास्ता बॉईल होता है। कम पानी में डालेंगे तो उसका जो स्टार्च छोड़ेगा ना, वो सारा उसको बहुत ग्लूटेनस कर देगा और फिर सही पकेगा नहीं, और पानी ज़्यादा और नमक ज़्यादा। अच्छा, तो जब तक हमारा पास्ता जो है इट्स ऑलमोस्ट बीइंग डन, टाइम हुआ ब्रेक का, लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू आवर शो शेफ द कुजीन। आज हमारे साथ मौजूद हैं शेफ महबूब, और हम उनसे पहले कॉन्वर्सेशन कर रहे थे और हम पास्ता बना रहे थे, और हमारा पास्ता जो है वो ऑलमोस्ट डन है। बट जिस तरह आपको पता है कि हर शो में हम कुछ इंडस्ट्री से रिलेटेड हम न्यूज़ देते हैं, कुछ के इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, या समथिंग न्यू दैट्स कमिंग, या कोई हाई वो जो होती है ना, कोई नई चीज़ जो है। तो एक इस तरह की न्यूज़ है, इट्स अबाउट कॉफ़ी। मतलब एवरीबडी ड्रिंक्स कॉफ़ी, मुझे पर्सनली खुद बहुत पसंद है कॉफ़ी। तो एक दिस अ स्पेशल काइंड ऑफ अ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड, इट्स कॉल्ड कोपी लोवाक। इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉफ़ी इन द वर्ल्ड, मतलब वो आती है ऑलमोस्ट $1300 पर केजी। ओह लो, तो दैट इज एक्सपेंसिव। आप लगा ले कितना बन गया? बहुत बन गया, बहुत ज़्यादा बन गया, काफ़ी ज़्यादा बन गया, लाखों में बन गया। हाँ, और पर केजी है ये, पर केजी। अच्छा, उसकी स्पेशल चीज़ कह लें या एक, अब ये ऑनेस्टली ये ना लोगों पे है। देयर इज अ एनिमल व्हिच इज कॉल्ड सिवेट, ठीक है? तो द सिवेट इट ईट्स द कॉफ़ी, वो कॉफ़ी खाता है, वो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम से जाती है और फिर वो शिट करता है। दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, वो शिट करता है और वहाँ से फिर वो कॉफ़ी बीन्स, उनको वो दे पिक दोस कॉफ़ी बीन्स एंड देन दे गेट रोस्टेड, और फिर आप उसको पीते हो। कमाल है। हाँ, ये मुझे बच्चों के चेहरे देख के लगा ये सच्ची है, ये गलत न्यूज़ नहीं है। हाँ, आप ऐसे को पिएगा वैसे? तो $1300 मैं देता हूँ, पिएगा कौन? मुझे इसको बोलते हैं पूप कॉफ़ी। पूप कॉफ़ी, एग्जैक्टली। तो बेसिकली ये बड़े अजीब। अच्छा, कभी आप प्रोग्राम्स देखेंगे ना इस तरह के, यूट्यूब पे भी होते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे, अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें समटाइम्स आप किसी को बताते हैं ना तो उसको लगता है कि अरे ऐसी ये बकवास कर रहा है, मजाक कर रहा है। अब ये अंडे हैं मछली के, किसी ने खाए हैं कभी? कैवियर किसी ने खाया है? नहीं।
एक कैवियार है एल्बिनो स्टर्जन, एल्बिनो बेलुगा कैवियार, हाँ। और एल्बिनो नहीं होते जो जिनको बीमारी होती है, बर्स की बीमारी, ये बच्चे होते हैं बिल्कुल जो सफ़ेद होते हैं, ये मछली है। इसके जो मछली के अंडे हैं ये समझ लेंगे कि मेरे ख्याल में 5-6 लाख रुपए भी कम बता रहा हूँ, 10 लाख रुपए केजी होगा। मोस्ट एक्सपेंसिव फूड्स में से आता है ये वाइट कैवियार होते हैं। तो ये अजीब गरीब किस्म की चीज़ें मिलती रहती हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, तो खैर मुश्किल आए, लेकिन आएंगी इंशाल्लाह, आएंगी, और हम खाएंगे। लेकिन वैसे कॉफ़ी आपको पिलाएंगे, ठहर जाएं। यही वाली कॉफ़ी पिलाएंगे आपको। यही वाली कॉफ़ी होगी। अच्छा, अब मैं जस्ट गोना ड्रॉप द पास्ता डायरेक्ट। ओके, तो सर ये जो है ना, ये रेडी है। इसको हम रखते हैं इधर, इसको रखेंगे इधर, ये करते हैं साइड पे, अपनी प्लेट पकड़ते हैं और अब वी जस्ट हैव टू प्लेट इट अप। अच्छा, मैं गलती से अपने टोंग्स भूल गया हूँ, तो आई एम जस्ट गोना यूज ये बड़ा जंजाल है इसको। आमतौर पे पास्ता जो निकालने के टाइम अगर आपके पास राइट टोंग नहीं हो ना, हाँ, तो इसको पास्ता सर्व बड़ा करने का मुश्किल हो आइडिया जाता है। वो पर आप तो हैं फूड सेलर्स, आपको हाँ, पता है, तो वो बड़ा इशू है। होनी शुरू हो वो जाती असल में ना पूरा बैग आज रह गया है घर पे, हो। तो वो उसकी वजह से ये हो रहा है, बट मैं कोशिश करूँगा। लेकिन दिस इज हाउ यू सर्व द पास्ता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने सर्व कैसे करना है, दिखने में कैसे लगना चाहिए, बिकॉज होता ही है कि आपने वो प्लेट में ऐसे निकाल लिया, ऐसे निकाल लिया, हाँ, तो गलती कर दिया। ओह सॉरी, इट्स अ कंप्लीट लुक ऑफ इट। तो हम ये करेंगे, इतना रखते हैं और इसको पिक द प्रॉन्स, ठीक है। अब मुझे इतना मुश्किल हो रहा है अपने टोंग्स के बगैर ना, लेकिन कोई नहीं सर, आपको पता है किचन में कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी वक्त इस तरह के जुगाड़ और इस तरह की चीज़ें ना लगाने पड़ते हैं। मैं सोच रहा था, मैं इस टाइम में बहुत ये जुगाड़ बहुत करते हैं, मैं जुगाड़.com एक वेबसाइट खोलता हूँ मैं, और बड़े काम किए की चीज़ें, हाँ, जो स्मॉल ट्रिक्स एंड ऑल दैट, बिकॉज यू ह्यूमन। कोई जुगाड़.com है कि किसी ने लिया है डोमेन? नहीं, डोमेन का मुझे पता नहीं है, डोमेन वाकई नहीं है, क्योंकि आप ह्यूमन है, यू टेंड टू मेक मिस्टेक्स, और ये कहीं ना कहीं इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, और फिर यहाँ पे असल में आपको चीज़ें मिलना और फिर चीज़ें मिल के फिर गुम होना, और वो भी तो मसला है, वो एक बहुत बड़ा इशू है। एक जस्ट लेंगे, क्लीन इट ऑफ ऑन द साइड्स। अच्छा, जस्ट इफ, बिकॉज चीज़ भी बहुत पसंद है, और तो फिर थोड़ा सा पार्मेजान, बेहतरीन, जैसे पार्मेजान हो गया। प्लस मैंने ना कुछ बेसिल लीव्स हैं, मैंने कुछ बस सिर्फ फ्राई करके रखे हैं, जस्ट फॉर द क्रंची पार्ट। तो हम कुछ बेसिल लीव्स यहाँ पे, अच्छा, ये एक तो अच्छा, बेसिल स्वीट बेसिल है, या ये एक तो जो हमारे देसी उगता है? देसी उगता है, वही वाला? ये देसी वाला है। अच्छा, सरप्राइजिंगली देसी वाले में ना एक बड़ा टेस्ट है, हम और ये लोगों को नहीं पता। नर्सरियों में ना सर, ये लोगों ने रखे होते हैं 50-100 रुपए के ग्राम के गमले, 100 रुपए के गमले दे रहे होते हैं, और पूरा पूरा बेसिल है, एंड यू स्मेल इट, इट्स वेरी फ्रेश। तो और क्योंकि गमला है पूरा, तो वाकई फ्रेश होगा, तो इसलिए आई टेंड टू यूज दोस्त, गया गमला उठाया, वहीं से तोड़ा और तो मेरे घर में तो सब कुछ उगा हुआ है, गार्डन पूरा, ये भी लगा हुआ है, और ये लेमन ग्रास, ओह वेरी नाइस, और क्या नाम है उसका, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, मैं सब, मुझे मिर्चों का बहुत शौक है, स्पाइसी। तो मैं इंटरनेट जब भी जाता हूँ सीड लाता हूँ, कुछ उग जाते हैं, कुछ का फल देती है, लेकिन मजे का नहीं होता। हबेनेरो मुझे बहुत पसंद है, बड़ा चिली, वो कुछ में कैसे वो इलाका और वो मौसम, जमीन, मौसम सब बहुत सारे फैक्टर। जिस तरह मैक्सिको है, हमें हमारे पाकिस्तान में एक आधे कलर का सिट्टा है, हाँ, मैक्सिको इज फिल्ड विद कलरफुल, काले, और डिफरेंट दाने हैं, और वो जब देखते हैं पीछे में किसी आम आदमी को दिखाना, वो कहेंगे झूठ है, ये फेक है, और मजे के कितने हैं, टेस्ट इतना सही, जो रिच स्वीट कॉर्न का फ्लेवर है, कमाल आता है। देख, मुझे थाईलैंड के स्वीट कॉर्न बहुत पसंद है, मैं तो इतना खाता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं खाता ही रहूँगा। अच्छा सर, ये चिली ऑयल है, क्योंकि हमने चिली डाली है, सो जस्ट गोइंग टू एक हल्का सा एक ड्रिजल आ जाएगा। अब मैं आई विल रिक्वेस्ट हिम कि सर प्लीज, इफ यू लाइक टू टेस्ट इट, आई विल गिव यू अ फोर्क। मेरे ख्याल में प्रोग्राम ख़त्म करेंगे, क्योंकि फिर मैं रुकूंगा नहीं, और मुझसे कमेंट नहीं लेना, कमेंट मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन से आ जाएंगे कि कैसे, प्लीज, ठीक है ना? तो आप मेरे ख्याल में प्रोग्राम को एंड करें, एंड करो। चलें। सो ये थी हमारी आज की रेसिपी, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ यूनिक नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि सिंप्लिसिटी में कितना फ्लेवर है। सो दिस इज जस्ट प्रॉन्स विद लिंग्विनी पास्ता, ठीक है, सम पार्मेजान, सम चिली, सम गार्लिक। सर थैंक यू। लेकिन मेरे ख्याल में सिंपल येट स्पेशल है, आपने बनाई है, तो मेरे ख्याल में इट बिकेम स्पेशल। आप खाएंगे तो मेरे लिए स्पेशल है। ना मैं खाऊंगा, लेकिन मैंने आपसे रिक्वेस्ट की भी, उन्होंने कहा कि बीच में खाते हुए और फिर कमेंट दे, मैंने कहा नहीं, तो आप आराम से एंजॉय करना चाहते हैं। एक दो शुरू हो गया ना, वंस आई स्टॉप आई कांट, When you start you can't stop. So
थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी और सो मच टू लर्न और खाने पकाने का तरीका और प्रेजेंट करने का तरीका। एंड आई एम सो हैप्पी कि इस इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जब यहाँ पे आ रहा था तो उन्होंने बताया कि इट्स प्लानिंग फॉर अ बिग थिंग, फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान कोई डिग्री कोर्स। ये मेरी बचपन की ख्वाहिश थी और मैं जिस इंस्टीट्यूट में भी गया हूँ उनसे मैंने पहला सवाल ये किया कि भाई आप लोग डिग्री कोर्स क्यों, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों वजह, हमारे के अपनी इश्यूज होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बट आई थिंक आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि हमारे टाइम में नहीं था, हमारे वहाँ डिप्लोमा थे 1 ईयर 2 ईयर के, बट आई थिंक डिग्री कोर्स वुड बी एन अमेजिंग स्टेप फॉरवर्ड। और इस प्रोफेशन में टाइम इन पाकिस्तान भाई आप देखिए सारे के सारे यहाँ पाकिस्तान से जो ये पढ़ने जाते हैं बाहर जाते हैं एग्जैक्टली, यहाँ पे कोई नहीं रुकता। इवन लुक एट मी फॉर एग्जांपल, मैं भी बाहर से ही पढ़ के, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ थी नहीं है। बट हम इसीलिए लोगों का ना इंटरेस्ट है एंड दे वांट टू कुक, दे वांट टू लर्न, बट हमारे लोगों को ना वो टेक्निक्स और वो टिप्स और वो चीज़ें पता नहीं होती। यार इतना महंगा है, आपको पता है अभी आपको जो बैंकॉक में है, मैं भी रिसेंटली एक दोस्त उसने पूछा दुबई में खुला है, फेनोमेनली एक्सपेंसिव बिल्कुल। तो आई एम श्योर कि यहाँ पे उतना एक्सपेंसिव नहीं होगा, प्लस डिग्री कोर्स वुड बी अ ग्रेट। बिल्कुल, हम सब कुछ सिखा रहे हैं, फ्रॉम A to Z, फ्रॉम बुचरिंग टू बेकिंग, पेस्ट्री, ग्रेट स्क्रैच से सब कुछ। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, इट्स अ ह्यूज ऑनर कि आप शो पे आए। सेम हियर, थैंक यू सो मच। अब हमारा सर एक पार्ट होता है जिसमें हम ना रिव्यूज जाते हैं, रेस्टोरेंट पे जाते हैं और ना रेस्टोरेंट का रिव्यू करते हैं, राइट? तो हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं और चलते हैं हमारे रिव्यू के सेगमेंट की तरफ। अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम आए हैं एक और रेस्टोरेंट का रिव्यू लेके, और ये रेस्टोरेंट आई थिंक मेजॉरिटी लोगों को इस रेस्टोरेंट का पता होगा। इसको सिचुआन रेस्टोरेंट, ये मतलब मेरी पैदाइश से पहले का रेस्टोरेंट है। इट्स बीन वेरी ओल्ड और मुझे याद है बचपन में यहाँ पे आया करते थे। बट द रीज़न ऑफ बीइंग हियर टुडे इज़ कि इन्होंने ना अपना इंटीरियर रिवैम्प किया है, इन्होंने अपना मेन्यू रिवैम्प किया है। सो देयर वाज अ स्पेशल इनवाइट और हमने कहा नहीं यार, इफ़ दे हैव रिवैम्प्ड एवरीथिंग, द इंटीरियर, द मेन्यू, तो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं कि उन्होंने इंटीरियर के साथ क्या किया है और मेन्यू के साथ क्या किया है, और आपको एक अच्छा सा रिव्यू देते हैं। लेट्स गो। अगर बीफ है, फिर फिश है, फिर वी हैव सी फूड, प्रॉन्स एंड ऑल, एंड देन वी हैव द राइस कलेक्शन। तो वो सब कुछ एग्जैक्टली उसी तरह से है। ओके, सो मैंने जनरली मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैंने क्या ऑर्डर करना है। सूप को पहले ऐसे ही टेस्ट करेंगे ताकि उसका जो एक्चुअल टेस्ट है वो पता लगे, एंड देन वील ऐड व्हाटएवर कॉन्डिमेंट्स आई फील लाइक। मेरा नाम ख्वाजा मोहम्मद आरिफ है। सिचुआन चाइनीज रेस्टोरेंट को 93 में 7 जुलाई 1993 में ओपन किया था। इसकी जो सिचुआन स्पेशल सूप और डिफरेंट चाइनीज़ फूड के हवाले से इसकी डिमांड बढ़ी, तो जोहर टाउन 2004 में दूसरी ब्रांच ओपन की। तो हमारा बेसिकली ट्रेडमार्क है हमारा सिचुआन स्पेशल चिकन। दैट वॉज इट ऑनेस्टली। बट मैं जनरली ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप लोग आएँ यहाँ पे और ट्राई करें एंड ट्राई देयर न्यू मेन्यू, स्पेशली द इंटीरियर इज़ वेरी नाइस। दे हैव दिस अमेजिंग फिश टैंक जो उन्होंने यहाँ पे रखा है, तो वो फिश टैंक बड़ा कमाल है। प्लस दे हैव दिस बैम्बू स्टिक्स और द पेंटिंग्स और सब कुछ, तो इंटीरियर ना काफ़ी अच्छा किया है। और फूड में भी काफ़ी नई आइटम्स हैं, द नेम्स और थिंग्स दैट यू डोंट जनरली सी इन अ चाइनीज़ रेस्टोरेंट। तो डू कम, डू गिव देम अ विजिट एंड लेट अस नो कि आपको कैसा लगा।